Hello, Assalamu alaikum. All cancerous and non-cancerous people out there. लास्ट मंथ मुझे थायराइड कैंसर डायग्नोस्ड हुआ। तो अ, उसी के चलते एक बहुत अमेजिंग सी स्टोरी, बहुत अमेजिंग थिंग हो गया मेरे साथ। तो आई थॉट कि इट्स लाइक मस्ट शेयर। तो हुआ ये कि आफ्टर द सर्जरी मुझे 1 महीने के बाद रेडिएशन आयोडीन थेरापी बोलकर एक प्रोसीजर होता है। आई वाज असाइंड फॉर दैट इन यशोदा हॉस्पिटल ऑफ हाईटेक। तो उसके जो भी डू एंड डोंट्स होते हैं मुझे बताए गए थे 8 दिन पहले कि क्या क्या मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना है वगैरह। बट टू दैट नॉट टू दैट क्लियर, क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। वहाँ के सारे स्टाफ को ज़्यादा तेलुगु, बहुत थोड़ी इंग्लिश एंड ना के बराबर हिंदी आती है। और हमें उर्दू और इंग्लिश अच्छी ही आती है और तेलुगु तो बिल्कुल ना के बराबर आती। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वो क्या बोल रहे थे और हमें हमें कुछ नहीं समझा। यानी बहुत टाइम मैंने इनकाउंटर किया है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत है वहाँ पे। तो एनीवे आई वाज असाइंड फॉर द आयोडीन थेरापी। उसके थोड़े जो डू एंड डोंट्स थे उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं बताए थे। और जब मैं अबव टू एडमिट फॉर दैट ट्रीटमेंट तभी भी बहुत क्लियरली मुझे नहीं बताया गया था कि इतना प्रिसाइसली वो लोग बता देना था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा आपको करना है। एनीवे तो फिर हम एडमिशन के लिए चले गए। एडमिशन होने से पहले लाइक वो बोले कि आपको 24 आवर्स आपको रूम में बंद कर दिया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू सी योर विजिटर्स, और इवन आपके साथ जो रिलेटिव रह रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है। और ये कमरे में कोई नहीं आएगा, नर्स भी नहीं आएगा देर, बिकॉज देर विल बी नो मेडिसिन। मेडिसिन विल बी गिवन वंस, और 24 आवर्स के लिए आप अकेले लॉक हो जाओगे। तो मैं बोली चलो कोई भी चीज़ ऐसी ना लेके जाओ ताकि वो चीज़ आप घर वापस नहीं लेके जाते, सारी चीज़ें फेंक के जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे भी जो मैं अगर बेडशीट वगैरह वहाँ के जो भी कपड़े यूज़ करती हूँ वो वहीं पे फेंक देने पड़ेंगे, डिस्कार्डेड कर देने पड़ेंगे, कोई चीज़ मत लेके जाओ। तो मैं बोली तो मैं अगर मैं फ़ोन लेके जाती हूँ वो भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्या? तो बोले नहीं नहीं, फ़ोन तो डिस्कार्ड नहीं करना पड़ेगा बट इट्स नॉट अलाउड टू टेक देयर। मैं फिर भी बोले नहीं, मुझे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत ज़रूरी है फ़ोन लेके जाना। हम कुछ तो प्रोसीजर होगा उसको क्लीन वगैरह कर सकते होंगे बोलकर बोले। तो फिर वो बोले ठीक है लेकर जाओ। ओके, मैंने स्पेसिफिकली बोला कि मुझे मेरे बच्चों को कॉल करना है, तो भी वो डम्ब पीपल समझ नहीं सके। अच्छा, वो बोले लेके जाओ। हाँ, जबकि उन्हें पता है कि वो रूम में देयर इज़ नो नेटवर्क एट ऑल, देयर इज़ नो वाईफ़ाई, मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या पॉइंट बनता है फ़ोन लेके जाने का? वो उनको ये क्लियरली मुझे बताना चाहिए था कि वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, आप क्या करोगे लेके? बट उन्होंने ये क्लियरली नहीं बताया। मैंने फ़ोन अंदर लेकर गई। उसके 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझे दवाई पिला दी और बोला कि ख़त्म, आप अभी आपका रिस्ट्रिक्शन टाइम शुरू हो गया है, कोई अंदर नहीं आएगा, आपको कल सुबह में 8 बजे ही आके हम लोग मिलेंगे। उसके बाद क्योंकि मुझे नहीं बताया गया था कि बिल्कुल भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहेगा, तो मैं फिर फ़ोन करने के लिए देखी तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है वहाँ पे, बिल्कुल ही मैं कॉल ही नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बेल दे दी थी और नंबर दे दिया था कि आपको कुछ भी है तो ये नंबर पे कॉल करना। फिर मैंने नर्स को कॉल किया, बोले कि वाईफ़ाई का पासवर्ड ही दे दो, इधर नेटवर्क तो नहीं आ रहा वाईफ़ाई आते हो। बोली वाईफ़ाई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दिस रूम में कुछ नहीं आएगा। मैं बोली ये क्या पागलपंती है? बोले टीवी हो ना, टीवी देखो। और टीवी में पता नहीं कौन-सा पुराने ज़माने का सेटअप बॉक्स लगा के रखे, जो सीरियल्स उसमें आ रहे थे वो स्टार प्लस ये वो तो मैंने पता नहीं 2000 में ही देख लिए थे शायद, वो ज़माने का उन्होंने सेटअप बॉक्स लगा के रखे थे। तो ख़ैर वैसे मुझे तो टीवी तो पसंद नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अब फ़ोन तो मेरा यूज़लेस हो गया और फिर मुझे ये डर था कि खामा-खा के मैं फ़ोन अंदर ला ली और इसको खाली-पीली रेडिएशन लग जाएगा। मैं उसको एक ड्रॉअर था उसमें बंद करके मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि ये तो मेरे किसी भी काम का नहीं रहा, मैं उसको टोटली लॉक कर दी। उसके बाद फिर नाउ स्टार्ट माय जर्नी ऑफ 24 आवर्स ज़ीरो मोबाइल डे।
तो उसके बाद अब मैं थोड़ी देर टीवी देखी, थोड़ी देर फिर खाना आया, वो लोग ने बाहर से खाना बाहर से नहीं दिया, बट उसका भी एक अलग प्रॉब्लम बना है, मैं आप लोग को कभी किसी दिन शेयर करूँगी। इट्स रियली वेरी डेंजरस व्हाट इज़ हैपनिंग इन हॉस्पिटल देयर। सो एनीवे टुडे इज़ इट्स टॉपिक ऑफ ज़ीरो मोबाइल डे। तो फिर उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा ली, थोड़ा बहुत टीवी देखा, बट आई वाज़ सो बोर्ड टू वॉच इवन टीवी। सोने की कोशिश की, नहीं नींद आ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बोल दी थी कि ये मेडिसिन के बाद आपको वॉमिटिंग्स होंगे, आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएँगे वगैरह। सो आई वाज़ वेटिंग कि अभी क्या होगा, वॉमिटिंग होगी क्या, मुझे प्रॉब्लम होगी, गले में दर्द होगा, ये वो। मेरे दिमाग में वही चल रहा था, बट शुक्र है कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज टोटली नॉर्मल। इट्स लाइक फील के लोग ने मुझे दवा भी पिलाई है कि नहीं पिलाई, क्योंकि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर खाना आया, खाना वगैरह खाए करे। अब ऐसे करते करते रात के 8 बज गए। किधर से फिर आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू कॉल ऑन द लोकल फ़ोन टू माई स्कॉट, बिकॉज वो फ़ोन एक ही था और सारे लोगों को, मतलब सारे हॉस्पिटल का फ़ोन इसी पे आता था। तो मैं उतना लंबा बात भी, मेरी कज़न सिस्टर बाहर रह रही थी, उससे भी बात नहीं कर सकते। 1-2-3 मिनट बस कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मुझे देनी, मुझे उसको देनी, बस हम इतनी ही बात कर सकते थे। फिर उसके बाद मैं 8 बज गए, 9 बज गए, फिर डिनर आया, खाई। मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं सोची कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने नर्स को बोला, प्लीज़ डोर पर ना एक 3 पेपर और प्लेन पेपर और पेन रख दो मेरे लिए। तो नर्स वाज़ सो प्रिसाइज़ली 3 पेपर माँगे तो उसने 3 ही पेपर रखे और पेन भी रखा जो आधा था। मुझे लगा मेरे को तो क्या करूँ, अभी पूरी रात है, कल का पूरा दिन है और इसने मुझे आधा पेन दिया है और 3 ही पेपर दिए हैं। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया कि मैं बहुत छोटा लिख रही थी कि मैं नर्स को आधी रात 2 बजे 3 बजे मैं उसको डिस्टर्ब ना करूँ पेपर फिर माँगने के लिए, वो बोली ज़्यादा पेपर नहीं दे सकते। तो मैं बहुत छोटा-छोटा, बारीक लिख रही थी। तो बहुत लिखा मैंने, वो जो उसने 3 पेपर दिए, 3 पेपर का आमने-सामने करके सारा कुछ लिखा, तो वो 3 बन गए 6, बट अगर उसको मैं थोड़ा खुला लिखती तो आराम से शायद वो 10 से 15-20 पेपर बन जाते, क्योंकि मैंने बहुत छोटा और बहुत अंदर बचा-बचा के बहुत छोटा-छोटा लिखा। तो अच्छा, अब लिखा क्या इतना ये है मेन पॉइंट। तो मैं बोली क्या लिखूँ? पहले टिश्यू पेपर भी था, टिश्यू पेपर पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स ये वो ऐसे-वैसे कुछ बनाती रही। फिर मैं बोली चलो भाई अपनी लाइफ़ को रीस्टार्ट करते हैं, पहले से अब तक की लाइफ़ में क्या मिस्टेक्स किए हैं, क्या अच्छा हुआ है, कौन अच्छे मिले हैं, कौन बुरे लाइफ से गए, कौन लाइफ में अच्छा हुआ, कुछ और आगे क्या करना है, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसे बेटर कर सकते हैं, या व्हाट ऑल द थिंग्स, जो भी। मैं बोली चलो इसी के बारे में कुछ सोचते हैं, क्योंकि मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही और टीवी तो देखने से मुझे तो मतली हो रही थी, लाइक इस फाइल लाइक मुझे नफ़रत आ रही थी टीवी देखने से और मैं पागल हो रही थी वो बंद कमरे में। मैं बोली चलो मैं इसी में खो जाती हूँ और इसी में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया ये वो सारा कुछ लिखा और एट द एंड मैं सुबह 7 बजे तक लिखती रही। बहुत छोटा-छोटा लिखा, मतलब बहुत छोटा-छोटा लिखा। एक्चुअली वो खाना-वाना खा के स्टार्ट 9 बजे हुआ था, फिर उसके बीच-बीच में लिखते-लिखते फिर और सोच भी रही थी कि और क्या बेटर लिखना है वगैरह-वगैरह। मतलब आराम से वो पेपर को मुझे अनफॉर्च्युनेटली डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि वो उस रूम की कोई भी चीज़ बाहर लेके जाना अलाउड नहीं था एट ऑल। मैं बोली मैं भी तो बाहर निकल रही हूँ, मुझे कैसे अलाउड करे, बट देयर वाज़ कि मैं शावर वगैरह मुझे 100% मैंडेटरी था कि शावर वगैरह लेके बाहर निकलना। अब मैं वो पेपर को तो शावर नहीं करा सकती थी, पेपर को शावर कराती तो सारा मतलब इंक ख़त्म हो जाती, उसकी कहानी ही ख़त्म हो जाती। तो मैंने तो थोड़े स्क्रीनशॉट ले लिए, बट वो फ़ोन से तो पढ़े नहीं जाएँगे बिल्कुल भी, बट मैंने ले लिया है कि चलो कभी याद करेंगे, ऐसा कुछ लिखा था, बट वो पढ़ा नहीं जाएगा। बट मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैं वो जो भी लिखी मैं उसको सेव नहीं कर सकी, वरना बहुत फिर मैं जो लिखी उसके बाद मुझे पढ़ी भी मैं, और मुझे पढ़ने में 2 घंटे लग गए।
लिखने में तो शायद 9 बजे, रात के 9 साढ़े 9 से जो शुरू करी तो मैं 7 बजे तक लिखती रही, और उसके बाद फिर भी नींद नहीं आ रही थी। नाश्ता आ गया, नाश्ता खाने के बाद भी कोई डॉक्टर, उसने बोला 8 बजे आएगा, पर कोई डॉक्टर 8 बजे नहीं आए। फिर मैं और 2 घंटे, मैंने क्या लिखा है, 2 से 3 घंटे पढ़ने में चले गए। तो एक्चुअल में लिखा, अब पॉइंट यहाँ पे ये बन रहा है, इट वाज़ रियली अमेज़िंग डे विदाउट ज़ीरो मोबाइल डे, इट वाज़ रियली अमेज़िंग डे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब करें ये ज़ीरो मोबाइल डे लाइफ में। लाइक 8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ज़रूर ज़रूर करें। लाइक बंद कर दो, आप लोग फ़ोन को बंद करके कहीं भी ऊपर इधर उधर रख दो। और आप लोग ऐसे करो कि मतलब अभी जो बिजनेस वाले या जो भी काम वगैरह करते हैं वो हॉलीडे के दिन कर सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स आप अकेले का फ़ोन बंद होगा, घर में तो किसी का फ़ोन खुला होगा ही। तो आप, इम्पोर्टेंस कॉल आते हैं या कुछ भी आता है तो आप उनको बता दे सकते हैं कि मेरा तो फ़ोन 24 आवर्स के लिए बंद है। अगर इतनी इम्पोर्टेंट बात है तो मेरे घर पे कॉल करके उन्हें बता देना, बट मुझे मुझे नहीं चाहिए स्क्रीन टाइम फॉर 24 आवर्स। उन्हें बता दो, कुछ भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें मैसेज दे दो, फिर मैं पलटा के उनको मैसेज दे दूँगा या दे दूँगी। तो बट रियली वो जो 24 आवर्स मेरे बगैर फ़ोन के थे, आई एम रियली डैम श्योर इट वाज़ अमेज़िंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ़ की, बहुत बहुत बेहतरीन लर्निंग हुई है। और जो सारी चीज़ों को मैंने पेपर पे डाला है ना, दैट वाज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन एवर एवर इन माय लाइफ़। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, एवरीथिंग, 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 इट वाज़ सो अमेज़िंग। पढ़ते-पढ़ते भी मैं तो खो ही गई। मुझे खुद मेरी अपनी जर्नी पे बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में। सारे फ्रेंड्स को लिख डाला, सारे लोगों को लिख डाला, जो मर गए, जो ज़िंदा हैं, जो नहीं मिल रहे, जो मिल रहे। आई मीन बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब जनरल चीज़ें भी लिखी है, कैसी लाइफ़ चल रही है, क्या लोगों के थॉट्स है। I mean everything, all the perspectives, all and everything। और पढ़ते वक़्त भी मुझे बहुत मज़ा आया था। काश मैं उसको ला सकती और मैं उसकी बुक बना सकती। और मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा फिर कभी लिख सकती हूँ। शायद फिर मैं अगेन ज़ीरो मोबाइल डे करूँ घर में, तो शायद आई वुड हैव मेबी कर सकती होंगी। तो मेन पॉइंट ये है कि आप सब लोग ट्राई करें अपनी लाइफ़ में 1 दिन, 15 या 1 महीने में, 15 दिन या 1 महीने में, कि आप ज़ीरो मोबाइल डे करें और अपनी खुद की लाइफ़ को एनालाइज़ करें, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे गई है, क्या करना है, क्या किया। लाइक इट्स सो अमेज़िंग फीलिंग, इट इज़ सो। या आप ये नहीं कर सकते तो आप 24 आवर्स अपनी फैमिली को दे दें, विदाउट फ़ोन आप अपनी फैमिली को दे दें, अपने आप को दे दें, बस एक बगैर फ़ोन के रहें। बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस है, बगैर फ़ोन के रहें। ये मेरी मैं शायद 2007 या 2008 में मैंने 3310 दैट वाज़ द फर्स्ट मोबाइल व्हिच आई हैव बाय, 3310 नोकिया का। तब से लेके आज तक 2024 शुरू हो गया है, आज तक मैंने कभी ज़ीरो मोबाइल डे मेरी लाइफ़ में नहीं गया है। या कुछ घंटे गए होंगे, लाइक 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 7-8 घंटे बोल सकते हैं, बट 24 आवर्स नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बगैर फ़ोन के या बगैर किसी के कॉल के या मैसेज के अभी तक नहीं हुआ था। तो ये वांटेडली जो छोड़ना पड़ा ना, फ़ोन साथ रहते हुए भी, आई वाज़ हैविंग नो चॉइस कि मैं फ़ोन को यूज़ कर सकूँ। तो इस चीज़ से भी मुझे बहुत लर्निंग मिली, बहुत बहुत अच्छी लर्निंग मिली मुझे। तो आई विश कि आप सब लोग, मेरे कैंसरस एंड नॉन कैंसरस पीपल जो है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ट्राई करें। और शायद प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी ये जो इतनी सारी बीमारियां हमको लग रही है, कर रही है, 2G 3G 4G 5G की वजह से ही लग रही है। शायद हम थोड़ा मोबाइल यूज़ करना कम कर दे तो ये जी भी कम हो जाएगा, और ये वायरसेस कम हो जाएंगे, ये बीमारियां कम हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ हॉस्पिटल में कि उनको लिकेमिया बोलते हैं, जो ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चे। मैं तो फिर भी इतनी बड़ी हूँ। और कैंसर एक बहुत टॉर्चर डिज़ीज़ है, बहुत टॉर्चर डिज़ीज़ है। मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली बहुत टॉर्चर्ड।
तीनों में सब में ज़्यादा मेंटल, फिज़िकली एंड मेंटली इवन बहुत टॉर्चर्ड डिज़ीज़ है। आई विश कि किसी को ना हो, एंड स्पेशली छोटे बच्चों को तो ना ही हो। I don't know how they are tolerating, and it was hard for me to tolerate the surgery, that procedure, and I'm still due for 3 more that kind of procedure. हाँ, सो हम ऐसे लग रहा है कि हम ही अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, खाने से लेके ये वायरसेस को हम ही बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही अपनी खुद की अपनी ओन लाइफ को अनहेल्दी बना रहे हैं। सो टू ऑल माय कैंसर एंड नॉन कैंसरस पीपल, प्लीज़ 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 स्टे अवे एटलीस्ट इन 1 month. Let's make a 0 day, zero mobile day, 0 24 hours day, zero mobile day, or whatever you can call, whatever name you can give, just give it, and stay away from your phone for at least 24 hours once in a month. And I promise, it's an amazing experience. So we'll be back with another story of my cancer. uh, तो कुछ तो लोग सीख सकें, जो कैंसरस है और जो कैंसरस नहीं है, उसके लिए। तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट, इंशाल्लाह। बंद क्यों नहीं हो रहा?